हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 19 जून 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर IAS, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCJ पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस मंत्रालय ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब था जनजातीय मामलों के मंत्रालय। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इसका सही जवाब था सत्या नडेला। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। तो पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। परिसर को एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक की भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। हड़प्पा युग के दौरान लोथल उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। 4500 साल पुराने लोथल शहर की खोज 1954 में हुई थी। लोथल अपने वैज्ञानिक लेआउट के कारण एक महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है, जो समय की अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार की सुविधा प्रदान करता था। यह तस्वीर में देखिए। इस कॉम्प्लेक्स को लगभग 400 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय, लाइट हाउस संग्रहालय जैसी संरचनाएं होंगी। बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 43। तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा संकलित विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत ने 43वां स्थान बरकरार रखा है। देश ने पिछले 3 वर्षों से एक ही रैंक बनाए रखा है और अर्थव्यवस्था को कोविड झटका देने के बावजूद सूची में इसकी स्थिति फिसली नहीं है। इसके अलावा IMD ने नोट किया कि नई दिल्ली ने शासन में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इस सूची में स्विट्जरलैंड सबसे शीर्ष पर है, जबकि उसके बाद स्वीडन और डेनमार्क का स्थान है। नीदरलैंड ने अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है और सिंगापुर 5वें स्थान पर खिसक गया है। ब्रिक्स देशों में भारत चीन 16 के बाद दूसरे स्थान पर है। उसके बाद रूस 45th, ब्राजील 57th और दक्षिण अफ्रीका 62वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा किस भारतीय को 10 SDG पायनियर्स 2021 में से एक के रूप में मान्यता दी गई है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुमंत सिन्हा। तो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा रिन्यू पावर के अध्यक्ष और MD सुमंत सिन्हा को 10 SDG पायनियर्स 2021 में से एक के रूप में मान्यता दी है। सुमंत ने SDG 7 के लक्ष्यों के लिए रिन्यू पावर के मुख्य व्यवसाय का निर्माण करके एक उदाहरण स्थापित किया है। उन्हें तस्वीर में देखिए। यह सम्मान स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा SDG 7 तक पहुंच को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। रिन्यू पावर 2016 से UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट में भागीदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नटमेग कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ घोष। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और बेस्ट सेलिंग लेखक अमिताभ घोष की नई किताब द नटमेग कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस इस साल अक्टूबर में रिलीज होगी। 18वीं शताब्दी से पहले नटमेग यानी जायफल केवल जावा के पास छोटे ज्वालामुखी द्वीप बांदा द्वीप समूह में पाया जाता था। जब दुनिया ने इसकी खोज की तो बड़े पैमाने पर यूरोपीय व्यापारियों ने जल्द ही द्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार ने रेवअप नामक AI एक्सेलरेटर कार्यक्रम शुरू किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तो तेलंगाना सरकार ने पिछले वर्ष नेस्कॉम द्वारा संचालित तेलंगाना AI मिशन यानी TM लॉन्च किया था और TM के हिस्से के रूप में AI स्टार्टअप को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए
रेवअप नामक एक एक्सेलरेटर कार्यक्रम शुरू किया गया है। जुलाई में अपने पहला समूह शुरू करने वाला यह कार्यक्रम तेलंगाना और हैदराबाद को एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनाने की दिशा में एक और कदम है। यह विशेष रूप से विकास चरण एआई स्टार्टअप के लिए डिजाइन किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों को कवर करेगा। जून 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक एक्शनेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बनने के बाद अब टीएम के तहत अभिनव एआई विचारों को बेहतर बनाने के लिए रेवअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम का पहला संस्करण तैयार किया गया। बात करें यहाँ पर तेलंगाना की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है नगर अर्जुन सागर डैम कृष्णा, सिरिसिलम डैम कृष्णा, निजाम सागर डैम मंजीरा और श्री रामसागर गोदावरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पोचाराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजीरा सेंचुरी, पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इटूनगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश के पहले राष्ट्रपति केनेथ डेविड कोंडा का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जाम्बिया। तो 1964 से 1991 तक जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति रहे केनेथ डेविड कोंडा का हाल ही में निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। कोंडा अपने देश के औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल को समाप्त करने के अभियान के एक नेता के रूप में प्रमुख थे, जिसे तब उत्तरी यानी नॉर्दर्न रोडेशिया के रूप में जाना जाता था। यह तस्वीर में देखिए, अपने 27 साल के शासन के दौरान उन्होंने अंगोला, मोजाम्बिक, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे सहित पड़ोसी देशों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले सशस्त्र अफ्रीकी राष्ट्रवादी समूहों को महत्वपूर्ण समर्थन दिया था। बात करें यहाँ पर जाम्बिया की, तो इसकी कैपिटल है लुसाका, करेंसी है जाम्बियन क्वाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के दोषी पाए गए किस क्रिकेटर के आजीवन प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंकित चौहान। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में क्रिकेटर अंकित चौहान के आजीवन प्रतिबंध को खत्म कर दिया है। अंकित साल 2013 में आईपीएल के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के दोषी पाए जाने के कारण आजीवन प्रतिबंध का सामना कर रहे हैं। यह उन्हें तस्वीर में देखिए, बीसीसीआई ने अंकित को सूचित किया है कि उनके आजीवन प्रतिबंध को घटाकर 7 साल का कर दिया गया है। उन पर लगा 7 साल का प्रतिबंध पिछले साल सितंबर में खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केनिया। तो केनिया में अपने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केनिया में नैरोबी विश्वविद्यालय में पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी की स्मृति में बना पुस्तकालय भारत और केनिया के बीच मजबूत एकजुटता को रेखांकित करने के लिए सहायक होगा। यह केनियाई लोगों को भारतीय विरासत की याद भी दिलाता है। तस्वीर में देखिए, भारत और केनिया वर्तमान में यूएनएससी में सेवारत हैं और राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। केनिया अफ्रीकी संघ का एक सक्रिय सदस्य है, जिसके साथ भारत के लंबे समय से संबंध है। बात करें यहाँ पर केनिया की, तो इसकी कैपिटल है नैरोबी, करेंसी है केनियन शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिपरी ईयरबुक 2021 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 156। सबसे पहले सिपरी की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिपरी ने सिपरी ईयरबुक 2021 जारी की है। रिपोर्ट हथियारों, निरस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन करती है। ईयरबुक के अनुसार भारत के पास 2021 की शुरुआत में अनुमानित 156 परमाणु हथियार थे, जबकि पिछले साल की शुरुआत में 150 थे। जबकि पाकिस्तान के पास 165 हथियार थे, जो 2020 में 160 से ऊपर थे। चीन के परमाणु शस्त्रागार में 2020 की शुरुआत में 320 से ऊपर 350 वॉरहेड शामिल हैं। यह तस्वीर में देखिए, 9 परमाणु सशस्त्र राज्यों यूएस, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास 2021 की शुरुआत में अनुमानित 13,080 परमाणु हथियार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। ये वीडियो किस पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डेटा लेक। तो एनएचएआई के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पारदर्शिता, एकरूपता और नवीनतम तकनीक का लाभ उठाने के लिए विकास, निर्माण, संचालन और रखरखाव के सभी चरणों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की
मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। पर्यवेक्षण सलाहकार के टीम लीडर की मौजूदगी में ड्रोन वीडियो की रिकॉर्डिंग करेंगे। वह चालू और पिछले महीने के तुलनात्मक प्रोजेक्ट वीडियो को NHAI के पोर्टल डेटा लेक पर अपलोड करेंगे, जिसमें महीने के दौरान विभिन्न परियोजना से संबंधित विकास को अधिकृत किया जाएगा। पर्यवेक्षण सलाहकार इन वीडियो का विश्लेषण करेंगे और परियोजना विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए डिजिटल मासिक प्रगति रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी देंगे। इन वीडियो का उपयोग NHAI के अधिकारी परियोजनाओं के भौतिक निरीक्षण के दौरान पहले के सर्वेक्षण के आधार पर की गई विसंगतियों और सुधारों की जांच के लिए भी करेंगे। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स गुजरात में बनाया जाएगा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक है 43। सुमंत सिन्हा को SDG पायनियर्स 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। द नटमेग कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस बुक अमिताभ घोष ने लिखी है। AI एक्सेलरेटर प्रोग्राम रेवअप तेलंगाना में शुरू किया गया है। जाम्बिया के पहले प्रेसिडेंट केनेथ डेविड कोंडा का हाल ही में निधन हो गया। BCCI ने अंकित चौहान पर लगे बैन को हटा दिया है। महात्मा गांधी लाइब्रेरी का उद्घाटन केन्या में किया गया। सिपरी ईयरबुक 2021 के अनुसार इंडिया के पास 156 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और NHAI ने ड्रोन्स के यूज को मैंडेटरी कर दिया है और सारी वीडियोस पोर्टल डेटा लेक पर अपलोड की जाएंगी। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, द नटमेग कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।